हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कॉन्सेप्ट मास्टर सीरीज में डिस्कस करने वाले एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब सेट्स का क्वेश्चन है, वोकाली क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 2022 में आया है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। और इसमें आप पढ़ लो, मतलब अगर हम देखें लैंग्वेज के बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा जो फाइंड करना है वो टफ नहीं है। लिखा है देखो, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी, यानी एस और टी में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, ये तो पूछा है। उसकी प्रॉब्लम नहीं है कि वो चीज़ हमें नहीं पता, लेकिन जो यहाँ पे दे रखा है ना, ये थोड़ा खतरनाक टाइप का, और ये भी खतरनाक है। अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते क्वेश्चन, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। पहले तो हम देखो, हमें ये पता लग गया कि एस और टी में हमें कॉमन देखना है, तो पहले एस की बात कर लेते हैं कि एस जो सेट है वो ये सब है कि x की वैल्यू -6 से 3 हो सकती है और माइनस होगा -2 से 2, मतलब ये वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगी। -2 और 2 दो वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगी, ये बता दिया इसको इसमें। और -6 से 3 तक हो सकता है। और उसके बाद एक इनइक्वलिटी भी दे रखी है। तो यहाँ प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हमें ये इनइक्वलिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए, यानी कि जो हमें ये दे रखा है mod x + 3। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को पॉज करके कितने लोगों ने आंसर बता दिया। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पहले लिख दो। अभी वीडियो पॉज करो और आंसर देखो, सॉल्व करो, मतलब प्रॉपरली देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, या आपको बस कोई अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तब तो आप सॉल्यूशन देखेंगे। आपको हो सकता है दूसरे मेथड से पता हो, तो जो मेथड आपको आता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि हमें पता तो चले कि आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन करते हो। तो ये आ गया mod x - 3 - 1 अपॉन mod x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा दे रखा है। अब ये बात है इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे इनइक्वलिटी सॉल्व करने के अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। कोई मॉड को ब्रेक करेगा अलग अलग, वो भी एक तरीका है। या हम इस तरीके से दिमाग लगाएं कि ये रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आप बताओ, कोई भी रिजल्ट 0 से बड़ा है तो कब हो सकता है कि उसका जो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, तो हो सकता है 0 से बड़ा। या फिर न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो, तो हो सकता है 0 से बड़ा। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तब तो नेगेटिव आ जाएगा, वो 0 से बड़ा नहीं होगा। तो दो केस बनते हैं यहाँ पे, यानी मैं ये कह सकता हूं केस 1 में अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले लूं, यानी इस मॉड वाले रिजल्ट को भी मैं बोलूं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी न्यूमरेटर वाला पार्ट है, इनकी mod x + 3 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड नीचे वाला पार्ट भी, यानी कि mod x - 2 ग्रेटर देन 0। यहां पे इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होता है, क्योंकि फिर अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहां इक्वल टू होगा, यहां इक्वल टू नहीं होगा। समझ में आया इतना? ठीक है, इधर तक आई हो, आपको समझ में आ गया हो। अब यहां से अगर हम इनइक्वलिटी सॉल्व करें, और जब एंड इसलिए लगा रखा कि दोनों केस एक साथ, मतलब दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, मतलब ऊपर पॉजिटिव तो नीचे भी पॉजिटिव। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। तो mod x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया इस वाले से, और यहां से आ गया mod x ग्रेटर देन 2। अब मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि अगर मॉड में ग्रेटर वाली इनइक्वलिटी है, तो अगर आपको नहीं पता तो इनइक्वलिटी का आप प्लेलिस्ट में जाना, तो आपको वहां पे इनइक्वलिटी का लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इतना सब समझ में आपको आ जाएगा। तो उसमें मैं बता देता हूं क्या होता है कि अगर ग्रेटर की इनइक्वलिटी है तो जो अंदर वाला पार्ट है ना, वो 1 से बड़ा हो सकता है, या x + 3 यानी जो अंदर वाला पार्ट है -1 से छोटा हो सकता है। ये आपको याद रखना है। क्या, जब भी ग्रेटर वाली इनइक्वलिटी होती है तो अंदर वाला पार्ट या तो 1 से बड़ा होगा और या फिर -1 से छोटा होगा। दोनों के केस में ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे और आएगा क्योंकि दोनों केस इसी के हैं, एक ही के। ठीक है, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, x 3 इधर गया ग्रेटर देन -2, और इस वाले में क्या आ गया, x ये इधर गया तो लेस देन -4। तो यहाँ से तो ये आंसर हमें मिला इस वाले पार्ट का, मतलब इधर वाले पार्ट का। इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन की इनइक्वलिटी है, तो x ग्रेटर देन 2 होगा और x लेस देन -2 होगा। तो यहाँ से ये आंसर मिला है। तो आपको क्या करना होगा, आपको नंबर लाइन पे अब इसका रिजल्ट ढूंढना है इस वाले पार्ट का। कैसे, तो मैं एक नंबर लाइन ले रहा हूँ आपके लिए, और देखो ये चीज़ आप ध्यान समझना कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, देखो आपको इस केस 1 में रिजल्ट चाहिए ना, यानी सॉल्यूशन चाहिए x की वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करे। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो
एक कॉमन नंबर लाइन ले ली, यहां पे हमारा आंसर है -2, मतलब एक नंबर जो दिख रहा है ना -2 और -4, ये प्लॉट कर लो। चलो -2 हमारा इधर हो गया, -4 हमारा इधर हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, एक 2 है तो 2 इधर हो गया, और ये -2 तो यही है। तो पहला, अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले केस का आंसर प्लॉट करने जा रहा हूं। x ग्रेटर देन -2, तो -2 से ग्रेटर करना है, डार्क कर दो और यहां पे एक लाइन ऐसे बना दो, ठीक है। x लेस देन -4, तो लेस देन -4 का हमारा इधर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छा ठीक है, इधर तक। अब क्या करेंगे, इस वाले पे आ जाओ। ये एक लाइन में क्यों आया, क्योंकि दोनों ही इसके आंसर थे, पहले वाले इधर वाले पार्ट के। इसमें क्या है, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज करके मैं कर देता हूं ग्रीन कलर, चलो ठीक है। x ग्रेटर देन 2, 2 पे इक्वल टू नहीं है, तो 2 पे इक्वल टू नहीं है और ये इधर गया, ठीक है। x लेस देन -2, तो ये पार्ट ग्रीन वाला इधर आया, ठीक है। तो ग्रीन वाला पार्ट इधर हो गया। एक मिनट, लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, तो इसको थोड़ा सा रीच कर लेते हैं ना, तो नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमारा क्या था, हमारा x ग्रेटर देन 2 था ना, तो 2 से ग्रेटर इधर हो गया, और वाइट वाली लाइन क्लियर कर लेते हैं। चलो ये आ गया। अच्छा, ये तो हुआ जो केस 1 हमने लिया था, दोनों केस के ये आंसर आ रहे हैं। लेकिन आपको तो ये भी दे रखा है ना कि x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में ही होनी चाहिए, तो इसके लिए एक और अलग प्लॉट कर लो। इसी में कोई ब्लू कलर ले लेते हैं, तो -6 यहां होगा और 3 कहीं यहां होगा, ठीक है। तो -6 से 3 तक जाना है आपको, यानी यहां तक आप चले गए, ठीक है, यहां तक आ गए। और ये डार्क है, यहां पे ये डार्क है, और आप इसमें दो ऐसी वैल्यू जिनको इंक्लूड नहीं करोगे, -2 और 2, तो -2 पे एक सर्कल बना लो कि ये वैल्यू नहीं है, और एक 2 पे एक सर्कल बना लो कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अब आप ये देखो, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें आपका तीनों लाइन आ रहा होगा, व्हाइट भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है। तो इस तरीके से, अच्छा तीनों में कॉमन क्यों देख रहे हैं, देखो जब आप दो इनइक्वालिटी इसमें सॉल्व कर रहे हो, ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो उसमें तो एंड आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ चाहिए, पहली चीज। और जो क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है, तो उसी के साथ तो इंटरसेक्शन ले लोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कोई इक्वेशन सॉल्व करो और मैं बोलूं x की 2 नहीं हो सकती, तो आप ये समझोगे कि 2 नहीं लेना है, यानी जो इंस्ट्रक्शन शुरुआत में दिए तो वो तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। तो आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखो, तो ये वाला पार्ट है जो ये पार्ट अगर आपको दिख रहा है, तो ये पार्ट तीनों में है, और कहीं है तीनों, और हमारा ये वाला पार्ट है 2 से 3 वाला इधर, जिसमें व्हाइट ब्लू ग्रीन सब आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आंसर दे देते हैं। तो अब हमारा पहले वाले केस का आंसर क्या हो जाएगा, -6 से -4 यूनियन, अच्छा 2 पे जो है देखो क्या आएगा, डार्क आएगा या वो आएगा, देखो यहां पे डार्क नहीं है, सर्किल है ना, तो ये 2 पे ओपन रहेगा, क्या रहेगा, 2 पे ओपन रहेगा, 3 पे डार्क रहेगा, 3 पे डार्क रहेगा, 2 पे लेकिन ओपन होगा। ये छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं। चलो ये हमारा आ गया केस 1 जो मैंने लिया था, यानी कि ऊपर वाला पार्ट 0 से बड़ा, नीचे वाला पार्ट भी 0 से बड़ा। अब आ जाते हैं केस 2 पे, किस पे, केस 2, इसी के केस 2 पे आ रहे हैं, जिसमें अब मैं ऊपर वाले को भी नेगेटिव बोलूंगा, यानी लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को भी लेस देन, यानी mod x -2 लेस देन 0, यहां पे इक्वल टू नहीं लगाना है, तो ये 1 इधर गया, तो mod x + 3 लेस देन 1, एंड यहां पे आ जाएगा mod x लेस देन 2। अब अगेन, अब यहां पे इनइक्वालिटी सॉल्व करने आनी चाहिए। अगर इनइक्वालिटी में लेस देन है, ठीक है, लेस देन है, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो लाई करने लगता है इसके नेगेटिव से पॉजिटिव तक, तो ऐसे इसमें हो जाएगा। तो यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी -2 से 2, ठीक है। तो अब अगर यहां से x निकालना तो क्या आएगा, सब में -3 कर दो, तो -3 करोगे तो ये -4 आ जाएगा, यहां -3 करेंगे कट जाएगा, और यहां -3 करेंगे तो -2। अब यहां पे इंटरसेक्शन लेते हैं इसका इसका, और जो हमें गिवन था, ठीक है। तो चलो लेते हैं इसमें इंटरसेक्शन। तो एक कॉमन नंबर लाइन बनाते हैं, पहले तो एक कॉमन नंबर लाइन हम बनाते हैं, ठीक है। अब ये कॉमन नंबर लाइन में क्या होगा,
एक -4 आपको दिख रहा है, एक -2 दिख रहा है आपको, एक -2 और एक 2 है। तो पहले वाले का आंसर हमारा क्या है, उसको व्हाइट से मैं बना रहा हूं, -4 से -2, -4 से -2। और दूसरे वाले को मैं चलो ग्रीन से बना लेता हूं। ग्रीन से बनाया तो इसमें आपका आंसर आया कितना, -2 से 2, और सर्किल डार्क नहीं रहेगा, लाइट रहेगा, ठीक है, मतलब इंक्लूडेड नहीं है। तो आप देख पा रहे हो इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो जब आप इसके साथ करोगे भी, चलो इसके साथ कर भी लिया, -6 यहाँ पे है, -6 यहाँ है और 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने एक लाइन और ड्रॉ कर भी ली, मान लो ब्लू कलर से बना लेता हूँ, तो आपको कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, देखना तीनों लाइन कभी नहीं आ पाएंगी। जैसे -6 से 3 हमने ये बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे डार्क है, और जिसमें -2 और +2 इंक्लूडेड नहीं है। तो आप देख रहे हो ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं जिसमें तीनों लाइन हो। तो जब तीनों लाइन नहीं है तो नो सॉल्यूशन, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, यहां से कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, ठीक है। आया समझ में, इधर तक पहले नोट कर लो भाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब आपको एक दूसरा सेट टी दे रखा है, देखो, यानी हमें अभी फाइनली एस वाले में सिर्फ ये वाला आंसर मिला है, ये हमारा आंसर है, ठीक है, एस वाले का, ठीक है, इतना है। आप पहले इतना नोट कर लो, मैं केस 2 वाला जो केस 2 बनाया था ना, इसको हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसकी नीड नहीं है, आपको नोट करना कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। और अब मैं यहां पे इसको सॉल्व करने जा रहा हूं टी को, ठीक है। यहां से तो हमें कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है, तो अभी हमारे काम का तो सिर्फ ये वाला है। अब देखो यहां पे भी समझते हैं क्या दे रखा है। यहां पे हमारे पास है x² - 7 mod x + 9 < 0। तो मॉड है तो मॉड को लिए केस बनाना पड़ेगा। केस 1 में अगर हमने x को 0 से बड़ा बोला तो ये मॉड जो है पॉजिटिव से ब्रेक होगा, तो ये आएगा x² - 7x + 9 < 0। और अगर केस 2 अगर मैंने लिया केस 2, तो x जो है वो <0 लेंगे, तो ये मॉड नेगेटिव से ब्रेक होगा, तो x² + 7x + 9 < 0 होगा, ठीक है। इतना आ गया। अब सर कैसे सॉल्व करें ये इनइक्वालिटी? तो अगर आप इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट चलो चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b² यानी 49 - 4ac, तो 30 यानी पॉजिटिव तो आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, यानी रूट्स तो निकलेंगे। अब एक तरीका ये है कि तुम एक प्रॉपर इनइक्वालिटी अगर आपने सीख रखी है तो इसके 2 रूट निकालो, वो वाला फॉर्मूला -b + -√b² - 4ac/2 है, वो सब सॉल्व करो एक तरीके से, फिर फैक्टर निकालो, फिर रूट। बहुत कॉम्प्लेक्स है, खुद देख लो। इसमें एक चीज मेंशन कर रखी कि x z है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो हम क्यों, मतलब पूरा उतना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात। आप क्यों ना इंटीजर वैल्यू पुट कर लो, इस वाले में भी और इस वाले में भी, जो सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा आंसर है, जो सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा आंसर है। अब मैं आपको एक और आसान कर दिया, आपका कोई सर इंटीजर वैल्यू तो बहुत सारी हैं ऐसा है कि नहीं, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, सब कुछ तो है। ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे पुट करते करते, ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे पुट करते करते। तो मैं अब आपको एक और तरीका बता देता हूँ भाई। ये क्वेश्चन कोई स्कूल का टेस्ट थोड़ी ना है कि आपको पूरा मेथड पूरा लिखना है, आपको तरीका ढूंढना है। अब खुद सोचो, आपसे पूछा गया एस इंटरसेक्शन टी, एस और टी में कॉमन क्या है, तो भाई इसमें चाहे जितना आंसर आ रहा हो, एस से ज्यादा थोड़ी ना आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ एस में 2 ही एलिमेंट हैं और टी में बहुत सारे हैं, तो कॉमन तो अगर 2 मिल रहे 2 ही मिलेंगे ना, समझ रहे हो, उससे ज्यादा थोड़ी ना हो जाएंगे। तो एस में कितने इंटीजर हैं, एस में कितने इंटीजर देख लो। अगर ये नंबर लाइन बनाओ, -6 से -4 है, तो -6 मान लो इधर है, तो -5 और ये -4, 2 तो इंक्लूडेड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और सीधा 3 है, तो यही 4 वैल्यूज तो इंक्लूडेड है भाई। अगर -6 से लेके -4 तक है तो -4 -5 -6 3 इंटीजर वैल्यू ये हो जाएंगी, 2 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, और 3 पे ये है, तो 4 से ज्यादा आंसर थोड़ी ना हो सकता है। तो 5 और 7 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, 5 और 7 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। बस अब आपको यहीं पे बस देखना है कि 3 -4 -5 में इनमें कौन सी वैल्यू वैलिड हो सकती है। क्या जरूरत है सारी वैल्यू पुट करने की, आप समझ रहे मेरे, ऐसे तो फिर पुट करोगे 0 1 2, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करो, पुट करके देख लो। चलो अगर आपने 3 पुट करा, सबसे पहले एक एक करके ले लेते हैं, 3 रखा,
इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यहाँ से हमें आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा देख लेते हैं। 3 पुट करा, 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से 9 आएगा 18 और ये 21 हो रहा है, तो हाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ट्रू है, मतलब 3 पे ट्रू कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही फिर -4 रख लो, -4 का स्क्वायर 16, -4 रखोगे तो 20 प्लस का 28 हो जाएगा और ये प्लस का 9 है, तो ये तो रिजेक्ट करेगा क्योंकि ये लेस देन 0 नहीं आएगा इस वाले केस में, ठीक है, मतलब इस वाले में 4 रिजेक्ट होगा, मतलब आप पुट करना पड़ेगा आपको। फिर ऐसे -5 रखो तो 25, मतलब अभी हमारा 3 सेटिस्फाई करा है, ये सेटिस्फाई नहीं करा। अब -5 रखा तो 25 प्लस का 35 आएगा और ये प्लस का 9, यहाँ भी ये सेटिस्फाई नहीं करा क्योंकि जब भी ये नेगेटिव रखोगे ये पॉजिटिव हो जा रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव रखोगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस ही है, तो -6 भी रखोगे तो 36 और यहाँ पे 6 रखोगे 42 और ये प्लस का 9 है, तो ये तो ट्रू नहीं हो सकता है। तो नहीं, यहाँ से तो सिर्फ एक हमें सेटिस्फाई कर रहा है 3, एक सेटिस्फाई। इधर देख लेते हैं कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 3 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 21 प्लस 9, तो ये पॉजिटिव आएगा और ये लेस देन 0, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। -4 पुट करके देखा तो 16, 7 4 28 यानी माइनस का 28 प्लस का 9, तो ये कितना आ जाएगा 16 25, ये नेगेटिव आएगा ना, तो ये सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया। अब चलो -5 रख लेते हैं, -5 का स्क्वायर 25, 7 5 35 प्लस 9, तो ये हुआ तुम्हारा 34, ये -1 आ रहा है, -1 आएगा ना लेस देन 0, ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो 2 वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई अभी, ठीक है। अब और देखते हैं -6 पुट करा तो -6 का स्क्वायर 36, माइनस का 42 प्लस का 9, तो 36 9 होता है 45, 45 माइनस 43, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि 0 3 से बड़ा थोड़ी ना है, तो 1 2 और 1 इधर 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब इसमें 3 सेटिस्फाई कर गई, इस वाले में -4 और -5 सेटिस्फाई कर गए, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ 3 ही तो होगा। अगर आप इस तरीके से अप्रोच नहीं करोगे तब तो आप करते रहो इंटीजर वैल्यू सारी पुट, समझ रहे हो मेरी बात। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना भाई, यही क्वेश्चन है, कुछ तो दिमाग लगाओगे ना कि इससे हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, तो हमने वैल्यूज पुट कर करके कर लिया और 3 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि हमने कैसे इसको अप्रोच किया। फिर से देख लेना कहीं डाउट हो और बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और जो भी आपके फीडबैक है आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।